लास्ट एपिसोड में हमने देखा जब ताकीमिची और शिफू ताइजू से इज़ान कुरोकावा और तेंजुकी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इनुई और कोको आ जाते हैं और ताइजू उनसे बोलता है कि तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में टीटा किसाकी मिल जाता है और वो ताकीमिची के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी शिफू से धक्का मार देता है और गोली शिफू को लग जाती है। इसके बाद वहाँ इज़ान कुरोकावा भी आ जाता है और वो काकुचेन को बुलाता है और बोलता है ताकीमिची को गोली मार दो, और वो अपनी गन सीधा ताकीमिची के ऊपर रखता है और गोली चला देता है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं ताकीमिची भाग रहा होता है और वो सीधा नारुतो के पास जाता है और बोलता है नारुतो किसी भी हाल में मर नहीं सकता। फिर नारुतो बोलता है कि तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया है। फिर ताकीमिची अपने आप से बोलता है आई एम सॉरी, मैं प्रेजेंट में वापस लौट जाऊंगा जब मैं हाथ मिलाऊंगा। और वो जब हाथ मिलाता है तब भी वो वहीं पर होता है और वो नारुतो की पुरानी बातें याद कर रहा होता है। और कुछ देर बाद वो एक जगह पर चुपचाप बैठ जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ हीना आ जाती है और ताकीमिची अभी भी सोच रहा होता है कि वो नारुतो वहीं खड़ा है, लेकिन वहाँ हीना होती है और वो अपनी फ्यूचर की बातें हीना को नारुतो समझकर कर रहा होता है और ये सारी बातें हीना सुन रही थी। फिर वो उसे पीछे से आकर आई लव यू बोलती है। तब ताकीमिची उससे पूछता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो हीना बोलती है हाँ। फिर हीना बोलती है लगता है तुमने मुझे नारुतो समझ लिया। फिर हीना ताकीमिची से उसकी उम्र पूछती है। ताकीमिची बोलता है 26। फिर हीना बोलती है मैं सिर्फ तुमसे एक चीज पूछूंगी और उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगी। फिर वो पूछती है क्या फ्यूचर के ताकीमिची ने मुझे अभी तक प्रपोज किया है। और वो बोलता है अभी तक नहीं। और वो इसके आगे बोलता है काफी अच्छा होता अगर हम शादी कर लेते। और उसके बाद हीना बोलती है तो क्या तुम मुझे अभी प्रपोज कर रहे हो। तो ताकीमिची बोलता है हाँ। फिर हीना बोलती है अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। और उसके बाद वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं और सुबह हो जाती है। फिर हीना वहाँ से जाने लगती है। तो ताकीमिची बोलता है जो मैंने तुम्हें फ्यूचर के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस पे हीना बोलती है मैंने कुछ नहीं सुना। फिर यहाँ से ताकीमिची को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। फिर वो खुद से बोलता है एक बार फिर टाइम ट्रेवल करने के बाद अब मुझे पता है कि हमारे दुश्मन कौन है। और वो सीधा इज़ान कुरोकावा को ढूंढने निकल जाता है और तभी उसे रास्ते में उनकी गैंग का एक मेंबर मिलता है और वो ताकीमिची से बोलता है तुम संडे को जल्दी उठ गए, तुम ठीक तो हो ना। और इसके बाद हम माइके के घर का सीन देखते हैं। माइके अभी भी नींद में होता है और तभी माइके ईमा से बोलता है मुझे कुचले हुए जर्दे वाले अंडे ज्यादा पसंद है। इस पे ईमा बोलती है तो तुम खुद से बना लो। तभी डोरबेल बजती है और डार्किन बोलता है मैं आ गया हूँ माइके। तब माइके बोलता है मेरे रूम में जाकर इंतजार करो। फिर डार्किन बोलता है मेरे साथ ताकीमिची भी है, क्या वो अंदर आ सकता है। तब माइके बोलता है हाँ। ताकीमिची को माइके का घर बहुत अच्छा लगता है और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर माइके का रूम पूरे घर से अलग बनाया होता है। और फिर डार्किन बताता है सुनिचिरो यहाँ पर बाइक पे काम करता है, हम यहाँ पर काफी बार आते हैं। माइके और मैं सुनिचिरो को पूरा दिन बाइक पे काम करते हुए देखते हैं और हम इसमें कभी थकते नहीं है। और जैसे ही वो माइकी के रूम में जाते हैं ताकीमिची को उसका रूम बहुत पसंद आता है। फिर ताकीमिची बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बड़ा होने जैसा फील कराता है। फिर डार्किन उसे बताता है यहाँ पर ज्यादातर सामान सिर्फ सुनिचिरो का। तभी माइकी आ जाता है और बोलता है सिर्फ बेड मेरा है। और ताकीमिची माइकी को देखकर बहुत खुश होता है। तब माइकी बोलता है चिल्लाना बंद करो, अभी बहुत सुबह हो रही है। और इसके बाद ताकीमिची और माइकी इज़ान कुरोकावा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब डार्किन बोलता है वो ब्लैक ड्रैगन 8 जनरेशन का लीडर है। फिर डार्किन बोलता है माइकी का भाई सुनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन को खोजा था और वो सबसे पहले लीडर था। तो इस पे डार्किन बोलता है क्या तुम्हें इस बात ने चौंकाया नहीं। तो ताकीमिची बोलता है हाँ मैं इतना चौंक गया हूँ कि मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा हूँ। फिर डार्किन बोलता है ये बात मुझे माइकी और बाजी को पता है, सिर्फ जब हमने कुटोरो की मदद की थी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में तब हमने जानकारी पाई, सिर्फ तोमन के मेंबर्स के लिए मुसीबत हुई। फिर इस पर माइकी बोलता है मैंने अपने भाई से बात की थी ब्लैक ड्रैगन 9 जनरेशन की लड़ाई से पहले और यहाँ उनकी पुरानी बातें दिखाई जा रही थी। उसके भाई ने बताया 8th लीडर बदल गया है और मेरे लिए ब्लैक ड्रैगन ही सब कुछ है। फिर वो बोलता है तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, मैंने ब्लैक ड्रैगन को तुम्हारे लिए छोड़ा है। तो इस पर डार्किन बोलता है तो इसे ब्लैक ड्रैगन 8 जनरेशन के लीडर ने बर्बाद किया और दूसरे शब्दों में कहे तो ये इज़ान कुरोकावा है। तभी वहाँ ईमा आ जाती है और जैसे ही वो जूस रखती है तभी ताकीमिची बोलता है तो तुम इज़ान कुरोकावा को नहीं जानते थे माइके से पहले। तो माइके बोलता है हाँ नहीं पता था मुझे। तभी ईमा बोलती है वो मेरा बड़ा भाई है। तब सब ईमा को देखने लग जाते हैं। ईमा से वो लोग फिर पूछते हैं कौन। तो ईमा बोलती है जैसा कि मैंने कहा इज़ान कुरोकावा मेरा बड़ा भाई है। तो सब लोग सोचने लग जाते हैं। तो वो फिर बोलती है वो मेरा बड़ा भाई है। फिर ईमा बोलती है मैंने तुम्हें 100 बार बताया है माइके से पहले वो तुम्हारा आधा भाई है, मेरा आखिरी नाम कुरोकावा है और मेरा एक बड़ा भाई है। ताकीमिची बोलता है इसका मतलब माइक और इज़ान भाई हुए। फिर ताकीमिची ईमा से पूछता है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। जब मैं 3 साल की थी तब तक ही हम साथ थे, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन वो सिंचिरो के साथ था। और उसके बाद ईमा एक बॉक्स लेकर आती है और जब उस बॉक्स को खोलते हैं उन्हें उसमें से लेटर्स मिलते हैं। फिर ताकीमिची बोलता है ये सारे लेटर्स उसके हैं। तो ईमा बोलती है हाँ मैंने सारे तो नहीं पढ़े, इनको देखकर ऐसा लगता है उनकी आपस में बहुत अच्छी जमती होगी।
उसके बाद वो लोग उन लेटर्स को पढ़ने लग जाते हैं। फिर ईमा पूछती है क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर डार्किन को एक लेटर मिलता है और उसको लगता है ये लेटर सबसे पहला लेटर होगा और वो उसको पढ़ने लग जाता है। तभी माइके बोलता है मुझे समझ आ गया और वो उठकर बाहर जाने लगता है और बोलता है मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ और वो चला जाता है। तभी उसका छोड़ा हुआ लेटर डार्किन उठाता है और वो पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद ईमा बोलती है उसे एक फैमिली चाहिए थी, मुझे एक फैमिली मिल गई लेकिन मेरे भाई को। फिर वो बोलती है मैं हमारे लिए चाय लेकर आती हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब डार्किन बोलता है इजान कुरोकावा को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था। उसके बाद उससे पहली बार शिनचिरो मिला था जो कि उसको संभालने वाला एक लौता था। तो अभी माइके क्या सोच रहा होगा। फिर यहाँ पर ताकीमिची सोचता है उसने ब्लैक ड्रैगन को शिनचिरो से लिया, लेकिन अगर उससे बताया गया होता कि माइके को ब्लैक ड्रैगन लेना है तो इजान कुरोकावा को कैसा महसूस होता, जलन। तब डार्किन बोलता है हाँ उसको माइके से बहुत जलन है, मुझे कुछ और भी परेशान कर रहा है। ताकीमिची बोलता है क्या। डार्किन बोलता है जब तुमन बना था 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर शियोन मड्रामी ने बताया था 8 लीडर की इच्छा को आगे बढ़ाओ, ब्लैक ड्रैगन मंजीरो सानो और टोक्यो मांजी गैंग को कुचल देगा। तो इस पे ताकीमिची बोलता है तो ये इच्छा थी 8 लीडर की और 8 लीडर ब्लैक ड्रैगन का इजान कुरोकावा था। जब 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन ने कुजोत्रो पर अटैक किया तब इजान कुरोकावा माइके को कुचलने का प्लान बना सकता था शिनचिरो को बिना पता लगे। हो सकता है उसने ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किया हो। फिर ताकीमिची बोलता है और अब शिनचिरो चला गया है, उसे तेंजुकी बनाया और वो अपना प्लान अब चला रहा है तो इस बार पक्का वो माइके को कुचल देगा। वो अपने खुद के भाई को मारेगा। और इसके बाद हम शिफू को देखते हैं जो ताकीमिची से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो शिफू को सारी बातें बता देता है। फिर शिफू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था इसमें तोमन खुद भी मिला होगा। फिर ताकीमिची बोलता है मैंने तुम्हें बताया क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन इस बार सब कुछ मैं खुद ही करूंगा, मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता हूँ। फिर शिफू बोलता है तुम ये अब क्यों कह रहे हो। इस पे ताकीमिची बोलता है नारुतो मर गया है, अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता, ये मेरा आखिरी मौका है। ये लड़ाई तेंजुकी के साथ एक समझौते पर खत्म होगी, तोमन और तेंजुकी एक होंगे और माइके का इन सब पे कंट्रोल होगा। उसके बाद ताकीमिची बोलता है इजान कुरोकावा और वो आदमी जिसने उसके गुस्से और जलन का यूज किया टीटा किसाकी माइके उनके हाथों में गिर जाएगा। ये हो इससे पहले मैं इस भाई भाई की लड़ाई को खत्म कर दूंगा, मैं किसाकी और इजान को मार दूंगा अगर ये एक दूसरे को मारने से ही खत्म होगा तो। फिर शिफू पूछता है फर्स्ट डिवीजन का क्या। इस पे ताकीमिची बोलता है ये मेरी खुद की लड़ाई है। तो इस पे शिफू बोलता है तब उन्हें बताना जब तुम मुझे यहाँ बुलाओगे, मैं सबको आने के लिए बोल दूंगा। ताकीमिची सुनो ये एक मामूली भाई भाई की लड़ाई नहीं है, शिनचिरो ने उस लेजेंडरी गैंग को ढूंढा था तब इजान कुरोकावा ने उन्हें शैतान में बदल दिया और माइके ने उन्हें कुचल दिया। उन घटनाओं के कारण तोमन को ढूंढा गया, उन घटनाओं के कारण मैं उससे मिला। ये भाई भाई की लड़ाई हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, तोमन में और हर किसी के लिए जो फर्स्ट डिवीजन में है। तो तुम्हें सबसे बात करने की जरूरत है और उनसे पूछो वो क्या करना चाहते हैं, यह कैप्टन की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर सब बोल रहे होते हैं जो माइके का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। सब लोग यहाँ ताकीमिची के साथ होते हैं। फिर शिवू बोलता है ये डिवीजन इतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तो अपने आप पे अकेले इतना बोझ मत डालो। फिर यहाँ ताकीमिची बोलता है तो ठीक है फर्स्ट डिवीजन स्ट्रेटेजी मीटिंग को शुरू करते हैं। तभी वहाँ तोमन की यूनिफॉर्म में कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ है क्या। फिर ताकीमिची खिड़की खोलकर देखता है लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाता। फिर वो लोग नीचे जाते हैं तब ताकीमिची देखता है वो 5th डिवीजन का कैप्टन होता है। तभी शिफू बोलता है ये अच्छा नहीं है। शिफू आगे बोलता है पूरे तोमन में ये एक लौता है जिसके पास स्पेशल पोजीशन है। तभी उसके आदमी शिफू के साथ साथ सबको पकड़ लेते हैं और 5th डिवीजन का कैप्टन ताकीमिची को घूंसे मारने लग जाता है। तब ताकीमिची बोलता है तोमन गैंग के बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है और वो ताकीमिची को अपने साथ लेकर चले जाता है। और फिर वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है तुम उठ गए ताकीमिची। तभी ताकीमिची बोलता है ये गलत टाइम है इन सब के लिए। फिर वो आदमी बोलता है अपने बगल में देखो सारे बड़े खिलाड़ी इधर ही हैं। और वो देखता है इनुपुई और कोको भी वहाँ बंधे हुए होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।